सुप्रभातम। आज हम दशम कक्षा का संस्कृत विषय का पंचम पाठ कुटुम्बानुरक्तिः, जिसका अर्थ है परिवार के प्रति प्रेम, पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है पाठ परिचय। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्त कवित्वम् इति उक्तं चरितार्थं कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। अर्थात संस्कृत नाटक रचनाकारों में प्रमुखता से महाकवि भास के द्वारा नाटकांत कवित्वम इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए 13 नाटकों की रचना की। तानि च दूतवाक्यं कर्णभारं दूतघटोक्च मध्यमया योगः पंचरात्रम् उरुभंगम् अभिषेक नाटकं बालचरितम् अभिमार्गं प्रतिमानाटकं प्रतिज्ञायोग गंध रायणं स्वप्नवास वदतम चारुदत्त चेती। इस प्रकार उसमें दूतवाक्यम कर्णभारम दूतघटोक्च मध्यमया योग पंचरात्रम उरुभंगम बालचरितम अभिषेक नाटकम प्रतिज्ञा योग गंध रायणम स्वप्नवास वदतम और चारुदत्त है। अंशो अयम भास प्रणीतात् मध्यमया योगः इति ग्रंथात् गृहीतः। अर्थात यह अंश भास द्वारा रचित मध्यमया योग ग्रंथ से लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वधार्थम् एक ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यतः भवन्ति। अर्थात इस अंश में घटोत्कच जब एक ब्राह्मण परिवार के वध के लिए पहुंचता है, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए कैसे तत्पर होते हैं। स्वपरिवारं प्रति समर्पणं प्रेम भावं च प्रकटयति अयम् अंशः। अर्थात यह अंश अपने परिवार के प्रति त्याग और प्रेम का भाव प्रकट करता है। वृद्धः हन्त निराशा स्म भवतु पुत्र व्यपाश्रयेच्छे तावदेनम्। अर्थात वृद्ध कहता है, हाय हम निराश हैं पुत्र, हम उनसे निवेदन करते हैं। प्रथमः पुत्रः अलमलम परिश्रमेण। अर्थात प्रथम पुत्र कहता है परिश्रम न करें। वृद्धः पुत्र निर्वेद प्रत्यार्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावद् भो भो पुरुषः अस्त अस्माकं मोक्षः। अर्थात वृद्ध कहता है पुत्र हम उनसे मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, तब तक हम देखें हे पुरुष हमें मुक्ति प्रदान करे। घटोत्कचः मोक्षो अपि समयतः। अर्थात घटोत्कच कहता है मुक्ति तो शर्त पर होगी। वृद्ध कः समयः। वृद्ध कहता है कौन सी शर्त। घटोत्कच अस्ति में तत्र भवती जन्मी।
तया अहमाज्ञप्तः पुत्र ममोपवास निसर्गार्थः मस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिग्रहान्वित्य इति ततो मया असाधितो भवान्। अर्थात घटोत्कच कहता है वहाँ मेरी माँ है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है पुत्र मेरे व्रत में भोजन के लिए इस वन प्रदेश में कोई भी मनुष्य हो उसे लेकर आओ, अतः मेरे द्वारा आप पकड़े गए। पत्न्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छासि बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय। अर्थात चरित्रशालिनी पत्नी के साथ इन दो पुत्रों की मुक्ति चाहते हो तो प्रिय और अप्रिय जानकर एक को मुझे दे दो। वृद्ध हम भो राक्षसा पसंद किम हम ब्राह्मण। अर्थात वृद्ध कहता है अरे क्रूर राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त कुछ और हूँ? ब्राह्मणः श्रुत्वाद्यः पुत्रं शीलगुणान्वितं पुरुषादस्य दत्त्वाहं कथं निवृत्तिमाप्नुयाम्। अर्थात मैं वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने शील और गुणों से युक्त पुत्र को मनुष्य को खाने वाले को देकर कैसे शांति प्राप्त करूं? घटोत्कचः यज्ञर्थितो द्विश्रेष्ठे पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्बः शृण्वन्नेव विनाशमुपयास्यसि। अर्थात घटोत्कच कहता है मेरे अर्थ को न समझने वाले द्विजों में श्रेष्ठ अपने एक पुत्र को नहीं दोगे तो अपने परिवार का क्षण भर में विनाश चाहोगे। वृद्धः एषा एव मे निश्चय। वृद्ध कहता है यही मेरा निश्चय है। कृतकृत्यं शरीरं मे परिणामेन जर्जरं राक्षसानो सुतापेक्षी होष्यामि विधि संस्कृतम। अर्थात वृद्ध कहता है मैं पुत्रों को चाहने वाला अपने जीवन के कृतार्थ करते हुए इस बूढ़े शरीर को इस राक्षस रूपी अग्नि में समर्पित करता हूँ। ब्राह्मणी आर्य मामेमौ पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम ग्रहित फले नेतेन शरीरे नार्यम कुलं च रक्षितुमिच्छामि। अर्थात ब्रह्मणी कहती है हे आर्य ऐसा न हो, पति धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता होती है। इस फल को प्राप्त करने के लिए इस शरीर से आर्य तथा कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। घटोत्कचः भवती न खलु स्त्रीजनो अभिमत स्त्रत्य भवत्या। अर्थात घटोत्कच कहता है आप स्त्री के द्वारा बलिदान मेरे विचार से उचित नहीं है। वृद्धः अनुगम्याशिमि भवन्तम। अर्थात वृद्ध कहता है मैं आपका अनुसरण करता हूँ। घटोत्कचः आवृद्धस्तवं पसरः। घटोत्कच कहता है अरे वृद्ध तुम दूर हटो। प्रथमं पुत्रः मोत्तातः ब्रवीमि खलु तात्व किश्चित्। अर्थात प्रथम पुत्र कहता है हे तात मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्धः ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम्।
वृद्ध कहता है, कहो, शीघ्र कहो। मम प्राणे गुरु प्राणान्निच्छामि परिरक्षितुम् रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मां भवान्। अर्थात प्रथम पुत्र कहता है, मैं अपने प्राणों के द्वारा बड़ों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, अतः आप कुल की रक्षा के लिए मुझे मुक्त करने के योग्य समझें। द्वितीय पुत्र आर्य मां मेमौ। अर्थात द्वितीय पुत्र कहता है, हे आर्य, ऐसा न हो। ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रिय ततो अहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिमनु स्मरन्। अर्थात हे पिताश्री, इस कुल में, जगत में और पितरों को जो ज्येष्ठ व श्रेष्ठ होते हैं वे ही प्रिय होते हैं, अतः पूर्वजों के आदर्श को स्थापित करने के लिए मैं ही जाऊंगा। तृतीय पुत्र आर्य मां मेमौ। अर्थात तृतीय पुत्र कहता है, हे आर्य, ऐसा न हो। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहं कर्तुमस्यार्हो गुरुणां प्राण रक्षणम्। अर्थात ज्येष्ठ भ्राता भाई पिता के समान होते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है, अतः बड़ों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूँ। घटोत्कचः अहो स्वजन वात्सल्य। अर्थात घटोत्कच कहता है, धन्य है परिवार के प्रति ऐसा वात्सल्य। इति निष्क्रांता सर्वे। अर्थात सभी चले जाते हैं। धन्यवाद।